स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको अहमद मसूद। ये फेस है रेजिस्टेंस के अफगानिस्तान के अंदर। पंजशीर वैली में नॉर्दर्न अलायंस 2.0 बना है। जो पूर्व अफगानिस्तान की सरकार थी उसके वाइस प्रेसिडेंट हो, वो अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, ये सब पंजशीर में है। तो जितने भी एंटी तालिबान मिनिस्टर्स, सोल्जर्स, वो सब पंजशीर में है। अहमद मसूद का यहाँ पे बोलना है कि जो भी गवर्नमेंट फोर्सेस थी, डिफेंस फोर्सेस थी, जो भी एंटी तालिबान फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर, ये सब पंजशीर में आके इकट्ठा हो गई हैं। प्लस अगर आप पंजशीर की डेमोग्राफी को देखोगे तो लगभग 1,73,000 की आबादी है पंजशीर वैली की, और ये सब तजीक्स हैं ट्राइब में। और तालिबान की जो मेन फॉलोअरशिप कहां पे है, वो पाश्तून ट्राइब है। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो पाश्तून ट्राइब है, और ऑलमोस्ट सारे तालिबानी पाश्तून ट्राइब से, जबकि पंजशीर में तजीक ट्राइब है। तो ओवरऑल पंजशीर वैली के अंदर तालिबान के लिए उतने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं है। तो यहां पे अहमद मसूद का यह बोलना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं खून बहाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू देते वक्त अहमद मसूद ने साफ साफ बोला है कि हम तालिबान के साथ बैठ के बात भी करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान चूंकि एक टोटलिटेरियन रिजाइम है, इसको कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तो ओवरऑल हमको सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ तय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बात यहां पे अहमद मसूद कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि जो अहमद मसूद हैं ये इतने फेमस इसलिए हैं चूंकि इनके फादर ने बहुत बड़ा काम किया। अगर आप पर्सनली इनकी बात करोगे तो ज्यादातर समय ये अफगानिस्तान में नहीं रहे, एग्जाइल में रहे, ईरान में रहे, ब्रिटेन में रहे। इन्होंने अपना स्कूलिंग ईरान में करी है, उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई की है। इन्होंने अपना मिलिट्री कोर्स किया रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से। वॉर स्टडीज में इनके पास डिग्री है किंग्स कॉलेज लंदन से। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी है, और फिर ये अफगानिस्तान लौट के आए। तो मिलिट्री वॉरफेयर में इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, बस ये फेमस यहाँ पे फेस ऑफ रेजिस्टेंस ये इसलिए हैं क्योंकि ये बेटे हैं अहमद शाह मसूद के। अब इन सब चीजों के बीच में एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही है। न्यूज ये है कि तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इनके बहुत सारे फाइटर्स, हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स, दे आर हेडिंग फॉर पंजशीर वैली। ऐसा बोला गया कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है पंजशीर वैली का, वो कमान दे नहीं रहा है तालिबान के हाथों में। अब चूंकि वो पीसफुली कमान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हंड्रेड्स ऑफ मुजाहिदीन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, मतलब ये तालिबान की बात हो रही है, तो इनके हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स ये जा रहे हैं किसकी तरफ, पंजशीर वैली की तरफ। इन्होंने अपने अरेबिक ट्विटर अकाउंट पे लिखा, किसने, तालिबान ने। हालात बहुत क्रिटिकल हैं। अब ये फाइटर्स सीधे सीधे पंजशीर वैली में पहुंच के लड़ने लगेंगे, या फिर पहले अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अंदर भेज के बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में अभी कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अगर तालिबान यहां पे कोई ऑफेंसिव करता है और जबरदस्ती सबड्यू करने की कोशिश करता है पंजशीर को, तो डेफिनेटली उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर सारी प्रोविंसेस में तो मार काट मचा चुके हैं, ठीक है ना, काबुल पे तो इतना कब्जा कर लिया, इतने लोगों को मारा, तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए क्या है, काबुल को कब्जा किए हुए काफी दिन हो गए, और उसके बाद से तालिबान एक मॉडरेट फेस दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा पाए। और ओवरऑल अगर वो यहाँ पे सप्रेशन करता है, पंजशीर वैली में लड़ाई करता है, वायलेंस करता है, जो कि काफी चांसेस है वो करेगा, तो जो थोड़ी बहुत उसकी उम्मीद है इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकॉग्निशन पाने की, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। हाँ, दो देश ऐसे हैं, सांप देश आप कह लो, जो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, एक है चाइना और एक है रशिया। और दोनों के अपने मतलब हैं। चाइना को अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाना है, और रशिया को अपने हथियार बेचने हैं तालिबान को। तो दोनों का मतलब है, दोनों उनको दबा के सपोर्ट करने वाले हैं। और वैसे भी चाइना रशिया में ज्यादा डेमोक्रेसी तो है नहीं, चाइना में तो है ही नहीं और रशिया में नाम की है। तो तालिबान जैसा राज भी डेमोक्रेसी नहीं है, तो उनकी आइडियोलॉजी के साथ वो सेट बैठता है। और पाकिस्तान तो है ही टेररिस्ट देश, तो उसकी क्या ही बात की जाए। लेकिन एट द एंड मैं आपको यह भी बता दूं कि पंजशीर वैली को जीत पाना इतना आसान नहीं है। चूंकि एक वैली है, तो ये दोनों पहाड़ों के बीच का एक डिप्रेशन है, जहां पे अगर फोर्सेस को घुसना है तो एक रिवर्स के थ्रू घुसना पड़ेगा। एक बहुत नैरो ओपनिंग है। तालिबान हजारों लाखों की तादाद में भी सोल्जर्स ले आता है, तो भी वो सोल्जर्स घुसेंगे एक नैरो ओपनिंग में, और नैरो ओपनिंग में लिमिटेड लोग घुस सकते हैं, और उसको डिफेंड करना आसान हो जाता है। इसलिए पंजशीर वैली में आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया है, ना ही सोवियत यूनियन कब्जा कर पाया था, और ना ही 1996 से लेकर 2001 तक में तालिबान कब्जा कर पाया था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ पंजशीर वैली में ही रेजिस्टेंस है। 1996 में जो नॉर्दर्न अलायंस बना था, उसमें अफगानिस्तान की इतनी टेरिटरीज नॉर्दर्न अलायंस के पास थी और बाकी जगहों पे तालिबान था। लेकिन अब ये जो नॉर्दर्न अलायंस 2.0 बना है, वो केवल पंजशीर में बना है, और पंजशीर इतना छोटा सा है, जो ये रेड रेड का इलाका आपको यहाँ वीडियो में नजर आ रहा है।
तो ओवरऑल इतने छोटे से इलाके को, जो कि चारों तरफ से काफी हद तक तालिबान से घिरा हुआ है, डिफेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि बातचीत से चीजें सॉल्व कर जाएं, मैटर्स एस्केलेट ना करें। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो कि इस समय पंजशीर वैली में है, जो कि इस समय लड़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। उनको पता है तालिबान लड़ने के लिए आ रहा है, एक लिमिट से ज्यादा वो झुक नहीं सकते। अगर टॉक्स ब्रेक हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। तो गॉड हेल्प्स देम, बस प्रे ही कर सकते हैं उनके लिए। देखते हैं क्या होता है, कल या परसों में चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा इसको और लोगों के साथ। लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।